हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्काई है। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स का पार्ट नंबर 2। फर्स्ट पार्ट में हमने पार्ट्स ऑफ आर्टिकल्स और आर्टिकल्स क्या होते हैं ये देखे थे। अब हम इसी के रूल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो रूल नंबर 1 है वो है फिजिकल पोजीशन। इसमें जैसे वर्ड्स होते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेंटर, टॉप, बॉटम, इन सबसे पहले द का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन इज़ दिस एक्सरसाइज इज़ इनकरेक्ट, यानी जो आंसर है सेकंड क्वेश्चन का एक्सरसाइज में वो इनकरेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 12 की। ये रूल है वॉर्स और रिवॉल्यूशन के बेसिस पर। इसमें जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब जिस भी टाइप की लड़ाइयाँ होती हैं ना, बैटल ऑफ पानीपत है ना, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इन सबसे पहले द का यूज़ किया जाता है। बट एक चीज़ इसमें नोट करने की है, डैश्ड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को हम रोमन में लिखा है, तो जो रोमन में वर्ड होता है उससे पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। और ऐसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड को भी देखो, जैसे रोमन में लिखा है, इधर भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे। जो अल्फ़ाबेटिक होते हैं बस उसी में ही द का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 13, हेवनली बॉडीज़ की। अब जैसे अर्थ, सन, मून, किसी भी प्लैनेट का नाम, किसी भी पोल स्टार्स का नाम, ठीक है, या किसी भी सर्कल जैसे आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, इक्वेटर या वर्ल्ड, पूरी दुनिया की किसी भी बड़ी चीज़ की बात की जाए वहाँ द का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द अर्थ, द सन, द मून, द पोल स्टार, द नॉर्थ पोल, द आर्कटिक सर्कल, द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द वर्ल्ड एट्सेट्रा। किसी भी बड़ी चीज़ पे हम द का यूज़ करते हैं। अब रूल नंबर 14 है सरनेम्स के ऊपर। जैसे प्लूरल सरनेम्स होते हैं, यानी एक पूरी फैमिली का नाम ही हो जाता है, जैसे मिस्टर शर्मास एंड द मौर्यास, इन सब में द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, द गुप्तास, जिसमें पूरी होल फैमिली आ जाए। ठीक है, इसमें एग्जांपल आपको दे रखे हैं, द मौर्यास, द शर्मास हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली, यानी जो शर्मा फैमिली है उन्होंने रिसेंटली दिल्ली में शिफ्ट किया है। द गुप्तास, द चौहान्स, ये मैं आपको अदर एग्जांपल दे रही हूँ कि जहाँ होल फैमिली का सरनेम आ जाए एक ही जगह, जैसे मौर्यास, गुप्तास, वहाँ द का यूज़ किया जाता है। अब रूल नंबर 15 है नाउन पर्टिकुलर की। यहाँ सिर्फ एक नाउन के बारे में बात की जाए वहाँ द का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है, द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड इज़ माई स्टूडेंट, यानी वहाँ जो बॉय खड़ा है वो मेरा स्टूडेंट है। एक पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात की गई है, इसीलिए हमने यहाँ द का यूज़ किया है। एक और एग्जाम्पल, डैश मैन ऑन दैट बेंच इज़ माई फ्रेंड, यानी वह इंसान जो उस बेंच पर बैठा है वो मेरा दोस्त है। यहाँ पर भी हम द का यूज़ करेंगे। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 16 की, जहाँ होल, कंप्लीट, एंटायर, सम जैसे वर्ड आ जाए इससे पहले हमें द का यूज़ किया जाता है हमेशा, और लास्ट में इसके नाउन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द होल बुक इज़ फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स, यानी जो पूरी बुक है वो उसमें बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो रखी हैं। तो आपने देखा, होल से पहले द का यूज़ किया गया है और इसके बाद नाउन भी है, तो यहाँ द का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 17 की, जहाँ हो, विच, दैट से पहले नाउन हो और नाउन से पहले द हो, वहाँ ऑफकोर्स द का यूज़ तो किया जाएगा ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ डैश बुक विच आई वॉज लुकिंग फॉर, यानी देखो यहाँ भी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात की गई है कि ये वो बुक है जिसके लिए मैं बहुत देर से देख रहा था, तो यहाँ भी द का यूज़ होगा। और एक और एग्जांपल है, ही इज़ द बॉय हु स्टोल माई पेन। आई होप आपको समझ में आया होगा, जहाँ भी हो, विच, दैट का यूज़ हो वहाँ द का यूज़ किया जाता है। अब रूल नंबर 18 है मिसिंग नाउन। ही इज़ डैश रिच, वो रिच है, कौन है नहीं पता, ठीक है, यहाँ पे नाउन मिसिंग है तो यहाँ हम किसी भी द का यूज़ नहीं करेंगे। बट डैश रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, रिच कभी भी खुश नहीं होते, तो यहाँ द का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर रिच पर्सन की बात की गई है कि जो रिच
पर्सन्स होते हैं वो ज़्यादातर कभी खुश नहीं होते, बट ही इज़ रिच। यहाँ तो नहीं पता ना कि कौन है मिसिंग, इधर नाउन है, हमें जो नाउन है उसके बारे में नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पे दा का यूज़ नहीं करेंगे। अब रूल नंबर 19 है कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन्स, यानी दो प्रॉपर नाउन के बीच में कंपैरिजन। एग्जाम्पल है डैश मुंबई इज़ द डैश मैनचेस्टर्स ऑफ इंडिया। अब मैनचेस्टर्स मेंशन की गई चीज़ है, इसलिए हम यहाँ पे दा का यूज़ करेंगे, लेकिन हम मुंबई के आगे दा का यूज़ नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल डैश कालिदास इज़ डैश शेक्सपियर ऑफ इंडियन। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी शेक्सपियर के आगे दा का यूज़ करेंगे। और लास्ट एग्जांपल है डैश कश्मीर इज़ डैश स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, यानी मेंशन किया गया ना कि कश्मीर जो है उसे स्विट्ज़रलैंड से कंपेयर किया जाता है, तो यहाँ पे दा का यूज़ होगा, बट कश्मीर के आगे दा का यूज़ नहीं होगा। अब रूल नंबर 20 है इनर क्वालिटीज़ के ऊपर, यानी एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको बताती हूँ डैश टीचर इज़ मी नेवर अलाउज मी टू टेल अ लाई। तो यहाँ एक चीज़ मेंशन की गई है टीचर, जो एक हमारी अंदर की क्वालिटी होती है जो हमें गलत काम या झूठ बोलने से रोकती है, तो यहाँ दा का यूज़ किया जाएगा। एंड डैश पैट्रियट इन हिम मोटिवेटेड हिम टू जॉइन द आर्मी, तो यहाँ पर भी हम दा का यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कोई भी इनर क्वालिटी हो तो उससे पहले दा का यूज़ किया जाता है। अब है रूल नंबर 21 बॉडी पार्ट्स। यहाँ किसी भी बॉडी पार्ट्स के आगे दा का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही हर्ट इन डैश लेग, तो हम यहाँ पे एक लेग की बात हो रही है तो हम यहाँ पे दा का यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल इज शी मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ब्रोकर डैश हैंड, तो हम हैंड के आगे भी दा का यूज़ करेंगे। अब रूल नंबर 22 है इन्वेंशन के ऊपर। ठीक है, हु इन्वेंटेड डैश टेलीविज़न, किसने टेलीविज़न को इन्वेंशन किया, तो यहाँ दा का यूज़ किया जाएगा। हु इन्वेंटेड डैश ग्रामोफोन, तो यहाँ पे भी दा का यूज़ होगा, लेकिन काउंटेबल की बात जहाँ आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल माई फादर हैज़ बॉट डैश टेलीविज़न। अब ऐसा तो है नहीं ना पापा पूरी टेलीविज़न की दुकान खरीद लाएंगे, वो एक ही टेलीविज़न खरीदेंगे, तो हम यहाँ पे आ का यूज़ करेंगे। अब है रूल नंबर 23 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में दा का यूज़ किया जाता है। मैं एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, माई फ्रेंड प्लेज डैश गिटार, तो यहाँ दा का यूज़ होगा। शी प्लेज डैश पियानो एवरी इवनिंग, वो हर शाम पियानो प्ले करती है, इसमें भी दा का यूज़ होगा क्योंकि वो एक ही बजाएगी ना। अब जहाँ काउंटेबल की बात आ जाए, जब खरीदने वाली बात आ जाए, तो वहाँ आ का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल माई फ्रेंड हैज़ बॉट अ गिटार। आई होप आपको समझ आया होगा। अब रूल नंबर 24 है पॉलिटिकल पार्टीज़, रिलीजन और कम्युनिटीज़ के ऊपर। जहाँ भी इन चीज़ों का नाम आ जाए वहाँ दा का यूज़ किया जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर की चीज़ के लिए, जैसे ही इज़ अ हिंदू, तो वहाँ दा का यूज़ नहीं किया जाएगा। अब जैसे द NDA, द AAP, द BJP, द हिंदूज़, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द ईसाईज़, यहाँ पर दा का यूज़ किया जाएगा। बट ही इज़ अ मुस्लिम, ही इज़ अ हिंदू, ही इज़ अ सिख, यहाँ दा का यूज़ नहीं किया जाएगा। अब रूल नंबर 25 और लास्ट रूल है, इसके दो पार्ट्स हैं। ए में है आर्टिकल प्लस एंड प्लस आर्टिकल एंड प्लस प्लूरल नाउन, यहाँ दा का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैज़ अराइव्ड, कि वो यहाँ आ रहे हैं। अब सेकंड पार्ट है आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एंड प्लस आर्टिकल प्लस नाउन, और यहाँ सिंगुलर हो, वहाँ दा का यूज़ नहीं किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ दा का यूज़ सिर्फ प्रिंसिपल के आगे किया जाएगा, द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैज़ अराइव्ड, फॉर मतलब यहाँ पर प्लूरल में दा का यूज़ किया जाएगा, एंड सिंगुलर में जो बाद में दा का यूज़ नहीं किया जाएगा, सिर्फ स्टार्टिंग में किया जाएगा। आई होप आपको नाउन का ये टॉपिक समझ आया होगा, सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।